आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियां बजाइए, क्योंकि फाइनली भगत सिंह के नाम पे हमको एयरपोर्ट मिल रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि भगत सिंह, भारत रत्न दे दो भाई। सच में भगत सिंह की अगर बात करें तो भारत के वीर योद्धा 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। आपको पता है, उन्होंने भारत के लिए जितना किया है शायद ही किसी ने इतना किया हो। मैंने उनकी किताबों का रिव्यू, उनके लेटर्स का रिव्यू, उनकी बायोग्राफी, बहुत ढेरों लेक्चर्स लिए उनके ऊपर, सब अवेलेबल है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़, तो यहाँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के, मतलब बेसिकली यहाँ पे मोहाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो उसका नाम बदल के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस एयरपोर्ट के लिए पिछले 10 सालों से लड़ाई चल रही है। किसके बीच में लड़ाई चलेगी? किसके बीच में? पंजाब और हरियाणा। और एक और, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को लेके लड़ते हैं और पंजाब और हरियाणा इस एयरपोर्ट को लेके भी लड़ गए। लेकिन फाइनली इस डिस्प्यूट का एंड हुआ है। क्या हुआ हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। 3 दिन तक हमने सेल निकाली है। आपको हिस्ट्री यूज करना है, ये कूपन है और आपको 25% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। सोहेल सर इसको पढ़ा रहे हैं। नंबर्स पे कॉल करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, आपको कोर्स मिलेगा। और आपको पता है कि इस बार जो ऑप्शनल पेपर आया था ना, पूरा जो हमने पढ़ा ना उसी से ही आया था। तो नए बैच को मिस मत करिए, बहुत ही कम दामों में हमने कोर्स निकाला है। ओके, तो देखो 2007 में ये डिमांड रखी गई थी, जब उस समय शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार थी और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर बादल, उन्होंने ये बोला था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली में बनाते हैं। सेंटर बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत वधिया जी, बनाते हैं। तो चलो, तो सेंटर इस पे एग्री हुआ। लेकिन बात यह है कि जो सिविल कम डिफेंस एयरपोर्ट है चंडीगढ़, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यानी कि चंडीगढ़ में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है, तो मोहाली में जो एयरपोर्ट बन रहा है उससे मिला दो, उससे इंटीग्रेट कर लो। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, अब ये 49:51 का मतलब 49% जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और 51% पंजाब। अब देखो अभी तक क्या है, पहली चीज एक एयरपोर्ट बनेगा मोहाली में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत बढ़िया है। अब कौन बनाएगा? पंजाब बनाएगा, क्योंकि मोहाली पंजाब में आता है। तो पंजाब इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाएगा। ये चीज क्लियर, बहुत ही अच्छा। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो ये जो मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बनेगा कहां? मोहाली में, जैसा कि नाम आप दिख रहा है। अब इसके लिए जमीन जो है वो पंजाब सरकार जो है वो अलॉट करेगी। 307 एकड़ जो है, इस एस्टिमेट किया गया कि इतनी जमीन लगेगी। और जो प्रोजेक्ट था वो 300 से 500 करोड़ के बीच में था। अब इसमें GMADA, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों साथ में मिलके बना रहे थे। साथ ही साथ यहां पे ये भी बोला गया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और जमीन जो है वो पंजाब सरकार दे देगी और बनाना शुरू करो। बहुत बढ़िया। लेकिन दिक्कत हुई हरियाणा के आने से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2008 में जब इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया, तब हम ये देखते हैं कि उस समय जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं प्रफुल्ल पटेल ने बोला कि मोहाली को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा, आज से 14 साल पहले। अब वहां पे आ गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बोलते हैं चंडीगढ़ हमारा भी है। किधर? सिर्फ पंजाब का नहीं है चंडीगढ़, हमको भी इसमें स्टेक चाहिए, हम ऐसे नहीं मानेंगे। आप ये क्या है, हरियाणा, चंडीगढ़ इज द जॉइंट कैपिटल ऑफ हरियाणा और पंजाब, तो आप हमसे पूछे बिना मोहाली में एयरपोर्ट बना रहे हो? वाह, ऐसे नहीं चलेगा, हमको भी उसमें स्टेक चाहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है भाई। तो सरकार ने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी हम 24.5% स्टेक जो है वो दे देते हैं। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 24.5% इनको भी स्टेक दे दो। तो अब जो है हरियाणा 250 करोड़ जो है वो इंक्लूड कंट्रीब्यूट कर रहा था। पैसे आ रहे हैं, बढ़िया है, एक्सेप्टेड, बहुत अच्छा। तो अब यहां पे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तीनों लोग मिलके एक बढ़िया सा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली में बनाएंगे। लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। कहानी ये बाकी है कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? नाम में ही तो सब सारी चीजें हैं।
यहां पे गजब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। हरियाणा कह रहा था कि पंचकुला भी ऐड होना चाहिए, समझ रहे हो, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला। पंजाब कह रहा था भैया मोहाली में एयरपोर्ट बन रहा है तो हम पंचकुला क्यों ऐड करें, आप बताओ। कहता तो हमारे स्टेक काहे दिए तुमने, पंचकुला ऐड करना पड़ेगा आपको, ऐसे न काम नहीं चलेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा बवाल जो है वो शुरू होने लगा कि आप एयरपोर्ट तो बनाओ लेकिन अभी आप मोहाली चंडीगढ़ बोल रहे हो ना, इसमें आप पंचकुला भी ऐड कर दो। आमतौर पे जो एयरपोर्ट होता है उसके बाद में भी शहरों के नाम होते हैं, है ना। तो ये चीज है। अब देखिए इस पे काफी समय तक, लगभग 6 से 7 साल तक बवाल चला। फाइनली शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़, इसका नाम जो है, हालांकि इसका पूरा नाम है चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, सबकी बात यहां पे मान ली गई और ये इतने समय का डिस्प्यूट फाइनली एंड हुआ। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। पंजाब और हरियाणा ने बोला कि हाँ ठीक है, हम इस पे एग्री करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह भाई, इस पे कौन ही डिसएग्री करेगा, कोई डिसएग्री नहीं करेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये बोला था, अभी मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के सीएम और दुष्यंत चौटाला है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब मनोहर लाल खट्टर ने 2015 में बोला था कि जैसे उस समय भी ये नाम सुझाया गया था कि भगत सिंह के नाम पे रखो, लेकिन मनोहर लाल खट्टर चाहते थे कि आरएसएस आइडियोलॉग मंगल सेन के नाम पे ये आप जो एयरपोर्ट है वो बने, है ना। लेकिन दोस्तों इस पे काफी ज्यादा बहस हुई और काफी ज्यादा इस पे डिस्कशंस हुए और पंजाब विधानसभा ने ये रेजोल्यूशन पास ही कर दिया कि जो एयरपोर्ट है वो भगत सिंह के नाम पे ही बनेगा। अब जहां भगत सिंह आ जाए, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप सरेंडर। तो यहां पे हर कोई मान गया, हरियाणा भी मान गया। लेकिन हरियाणा चाहता था कि हम एग्री तो कर जाएंगे लेकिन देखो आपको इसमें पंचकुला ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, पंचकुला। लेकिन बाद में वो भी मान गए। तो यही चीज है। दुष्यंत चौटाला जो है उन्होंने भी काफी मीटिंग की और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से भी मिले और ये जो उनके प्रॉब्लम्स थी वो बताई, अपने कंसर्न्स थे वो बताए। और अभी नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया मन की बात में कि देखिए नाम जो होगा एयरपोर्ट का वो होगा शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला। तो ये जो डिस्प्यूट है ये खत्म हो गया। यहां पे जो दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया मोदी जी का, भगवंत मान भी मान गए। तो ये डिस्प्यूट खत्म हो गया। चंडीगढ़ बहुत ही सेंसिटिव मैटर है हरियाणा और पंजाब के लिए। अभी हमने देखा था ना कैपिटल के लिए काफी बवाल हुआ था, तो ये दोनों आपस में भिड़े रहते कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ हमारा है ना। बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। तो अगर चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ भी होता है तो दिक्कत तो होनी ही होनी, और ये डिस्प्यूट लंबा चलता है। अब देखिए ये डिस्प्यूट 14 साल बाद जाके खत्म हुआ है, बट फाइनली खत्म हो गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि भगत सिंह के नाम पे एयरपोर्ट है, शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे एयरपोर्ट है। भगत सिंह के नाम पे बहुत सारी चीजें और भी होनी चाहिए, है ना। नाम बदलना है ना, तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये जो हमारे वीर योद्धा हैं, इनके नाम पे रखो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे ऑप्शनल को आप जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।